युवराज आह्लाद की जय हो। असुर लोक के राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। उन्हें आने दो। भ्राताश्री, मैं आपके दर्शन को व्याकुल था भ्राताश्री। मत पूछिए मुझे आज कितना हर्ष हो रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई अनुज। मेरे माता पिता कैसे हैं? आपके माता पिता? मेरे माता पिता कामरूप नरेश विप्रचित्ति और महारानी सिंगिका। वे सकुशल है भ्राताश्री। मैं उन्हीं का पत्र लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। क्या लिखा है पत्र में? मुझे कोई ज्ञान नहीं। मुझे पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी। होती भी तो मैं नहीं पढ़ता। क्यों? किसी का पत्र पढ़ना शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो तुम विष्णु के महान भक्त हो? क्या ये भुआशी ने पत्र में लिखा है? हाँ, और मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें हमारे राज्य के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का दर्शन कराया जाए। विष्णु का मंदिर? और आपके राज्य में? क्या आपके राज्य में भी विष्णु के भक्त है? पहले थे, अब नहीं रहे। बस उनका बनाया हुआ मंदिर रह गया है, जिसमें तुम्हारे विष्णु की विशाल मूर्ति रखी हुई है। अच्छा? हाँ अनुज, आज तुम विश्राम करो। कल मैं तुम्हें उस मंदिर में भिजवा दूंगा। मेरे विष्णु का मंदिर और उसमें रखी उनकी मूर्ति की बात सुनकर मैं व्याकुल हो उठा हूँ भ्राताश्री। मुझसे विलंबना सा आ जाएगा। आप मुझे इसी क्षण वहां ले चलिए। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। द्वारपाल, मेरे अनुज को इसी समय मंदिर के दर्शन करा दिए जाएं। जो आज्ञा युवराज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भ्राताश्री। मैं मंदिर के दर्शन के उपरांत आप ही के पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे विष्णु, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपति, अब मेरा तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं। सबने मुझ दुखियारी से मुंह मोड़ लिया है। मन की व्यथा तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं? मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही मेरे ईश्वर हो। मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, उसके विश्वास की रक्षा करो। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लो प्रभु, पुकार सुन लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे विश्वेश्वर, आपने सृष्टि में अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी,
वो आपका वरदान है। ममता के समक्ष संसार तो क्या, स्वयं मैं भी शीश नवा देता हूं। मुझे तो कयाधु की ममता में भी आप ही का रूप दिखाई दे रहा है महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो रहा विष्णु का मंदिर। यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। भ्राताश्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं। मैं आपको यह भी ढूंढ लूंगा।
14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अच्छा, तो आप यहाँ छिपे हुए थे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्पकुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और अजगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मनभावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। महादेवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ती की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख
कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी। क्या बात है माता जी, छायानगर पर आतंक क्यों छाया हुआ है? जिसे देखो वो भयभीत होकर भाग रहा है। ऐसे कौन सा प्रकोप टूट पड़ा है? प्रकोप? हाँ, प्रकोप ही तो टूट पड़ा है। नगर की सीमाओं से परे जो सर्पकुंड था, न जाने कैसे उसके द्वार खुल गए और सारे सर्प और अजगर निकलकर नगर में घुस आए और नगर वासियों के घरों में घुस रहे हैं। सर्प और अजगर? हाँ पुत्र, न जाने किसका श्राप लगा है हम नगर वासियों को। जी जी राजकुमार। क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल कहाँ है राजकुमार? हमारे युवराज को तो नाग ने डस लिया है। क्या? हाँ, राजवैद्य और मंत्रियों को सूचित करके आया हूँ। अब तक तो विष अपना कार्य कर चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। राजवैद्य, क्या युवराज के बचने की कोई संभावना है? नहीं महामंत्री, विष सारे शरीर में फैल चुका है। मस्तिष्क और हृदय तक उससे प्रभावित हो चुके हैं। मुझे भय है कि ये युवराज के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंघिका को यह सूचना मिली तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राताश्री, 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 क्या हो गया आपको भ्राताश्री? क्या हो गया आपको भ्राताश्री? अच्छा हुआ तुम आ गए अनुज, थोड़ी देर हो जाती तो मैं तुमसे क्षमा न मांग पाता। क्षमा? कैसी क्षमा भ्राताश्री? मैंने तुम्हारी मृत्यु चाही थी माताश्री के आदेश पर। मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें सर्पकुंड में बेच दिया था। वे विषैले सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, परंतु मेरी मृत्यु का कारण बन गए।
मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं भ्राताश्री, नहीं। मैंने जीवन में पहली बार तो आपको दिखा था। क्या ये अंतिम दर्शन बन जाएगा? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राताश्री। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं युवराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार, मैं महाराज और महारानी को सूचना भिजवाने का प्रबंध करता हूं। उनको शीघ्र, अति शीघ्र यहां आ जाना चाहिए। युवराज अब नहीं रहे। यदि वे दोनों शीघ्र न लौटे तो कामरूप में अराजकता और अशांति फैल सकती है। आप युवराज के शव के पास ही ठहरे, मैं अभी आता हूं। चलिए। हे वासुदेव, हे नारायण, हे विष्णु, आप तो समस्त संसार को सुख, शांति और जीवन का उपहार देते हैं। क्या कहेगा संसार कि विष्णु का भक्त कामरूप में दुख, अशांति और मृत्यु का संदेश लेकर आया था? क्या कहेगा संसार कि प्रहलाद अपने भ्राता के लिए मृत्यु का उपहार लेकर आया था? ये सारा दोष तो मुझ पर आ जाएगा। मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। हे जनार्दन, हे विश्वेश्वर, आपने सदैव मेरी विनती की लाज रखी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। हे विष्णु भगवान, मेरे भ्राता ने तो केवल अपने माता पिता के आदेश का पालन किया था। उन्हें दंड मत दो भगवान, उन्हें दंड मत दो। मेरी विनती सुन लो भगवान, उन्हें दंड मत दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपने मेरे पुत्र की उदारता का कमल नयन, देखा आपने मेरे पुत्र का हृदय कितना विशाल है। वो जानता है कि आह्लाद ने उसके साथ क्या किया था, फिर भी उसने उसे क्षमा कर दिया। वो जानता था कि आह्लाद उसके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसके जीवन के लिए वो आपसे विनती कर रहा है। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूं। धन्य है प्रहलाद, धन्य है। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो आपको मेरे पुत्र की विनती सुननी ही होगी। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अनुज, प्रियानुज, भ्राताश्री, ये तो चमत्कार हो गया। मैं मरकर फिर से जीवित हो गया। पुनः जीवन मिल गया मुझे। ये सब तुमने किया अनुज, तुमने। नहीं भ्राताश्री, ये तो मेरे विष्णु ने किया है। ये सब तो केवल वही कर सकते हैं भ्राताश्री। मैंने तो पुत्र प्रहलाद को पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु होते ही तुरंत सूचना भेज दे। मुझे चिंता हो रही है, अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं आई? युवराज आह्लाद बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। हो सकता है किसी कारण से प्रहलाद को सर्पकुंड भेजने में विलंब हो गया हो। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विलंब? इतना विलंब? क्या राजकुमार आह्लाद को यह ज्ञात नहीं कि हम पर एक एक पल भारी पड़ रहा है? भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। काम रूप से संदेश वाहक आया है और वो उपस्थित होना चाहता है। आ गया, संदेश वाहक आ गया, शुभ समाचार लेकर आ गया।